Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Students, today I am going to start your new chapter, that is chapter number 4, Heat. So let's start chapter number 4. In chapter number 3, you learned that woolen clothes are made up of animal fibers. चैप्टर नंबर 3 में तो ये आपने पढ़ा है कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? एनिमल फाइबर से, जो हमें कहाँ से मिलती है? गोट से मिलती है, शीप से, याक से। ये मैंने आपको पढ़ाया है। यू ऑल्सो नो दैट कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम प्लांट फाइबर्स। इसके अलावा मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं वो किससे मिलते हैं? प्लांट के फाइबर से। कॉटन नाम का पेड़ होता है, उसके ऊपर जो फाइबर होते हैं, उसके फूलों में जो फाइबर होता है उसको हम वीव करके जो है कपड़ा बनाते हैं, कॉटन का क्लोथ बनाते हैं। वी वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर व्हेन इट इज़ कोल्ड आउटसाइड। हम लोग कॉटन क्लोथ्स तो समर्स में पहनते हैं और वुलन क्लोथ्स को हम विंटर्स में पहनते हैं, जब बाहर जो होती है वो ठंड होती है। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। वुलन क्लोथ्स हमको क्या रखते हैं? वार्म रखते हैं। वी प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स व्हेन इट इज़ हॉट। और जब बहुत गर्मी हो रही होती है तो लाइट कलर के हल्के हल्के पतले पतले कपड़े कॉटन से बने हुए हम पहनना पसंद करते हैं। दीज गिव अस फीलिंग ऑफ कोल्डनेस। और इससे हमें क्या लगता है? फीलिंग आती है कोल्डनेस की। यू माइट हैव वंडर्ड वाई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लोथ्स आर सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर सीजन। ये भी आपको पता है कि एक पर्टिकुलर सीजन के लिए एक पर्टिकुलर टाइप के क्लोथ्स ही पहने जाते हैं। हम ये तो नहीं कर सकते कि भाई समर्स हैं तो हम वुलन क्लोथ्स पहन के चलेंगे, कोट वगैरह पहन लेंगे तो हम गर्मी लगेगी। इसी तरह से ठंड है तो हम पतला सा कॉटन का क्लोथ पहन के घूमेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसा सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने कपड़ों को पहनते हैं। इन विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। इफ़ यू कम आउटसाइड इन द सन यू फील वार्म। अब ये भी पता है आपको कि तब हम सर्दियों का समय होता है तो हम लोग क्या पसंद करते हैं कि धूप में रहना पसंद करते हैं। जैसे हम घर के अंदर जाते हैं तो हमको ठंड लगने लग जाती है। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस। हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। और जब गर्मियाँ होती हैं तो क्या होता है? बाहर सन की तो बात ही छोड़ो, हम तो वहाँ खड़े हो ही नहीं सकते। इवन हमें गर्मी में घर के अंदर भी हमें गर्मी लगती है। कोई चीज़ गर्म है या कोई चीज़ ठंडी है, हम ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हाउ डू यू फाइंड आउट हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज़। ये भी हम फाइंड आउट कैसे करते हैं कि कितना गर्म है। पहली बात तो है गर्म है या ठंडा है, पहली बात तो ये। सेकंड बात ये कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये भी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू सीक आंसर टू सम ऑफ दिस क्वेश्चन। इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है हॉट एंड कोल्ड, पेज नंबर 35. In our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. अब हम जब अपने डे टू डे लाइफ के अंदर हम कई चीज़ों से हम उनसे मिलते हैं, कई चीज़ों को हम देखते हैं, कई चीज़ों को हम छूते हैं, तो कोई गर्म होती हैं तो कुछ ठंडी होती हैं। टी इज़ हॉट एंड आइस इज़ कोल्ड। ठीक है। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.4। अब बताइए, आइसक्रीम मैं पूछूं कोल्ड होती है कि हॉट, तो आप बोलोगे कोल्ड होती है। स्पून इन द टी कप। स्पून जो टी कप के अंदर पड़ी हुई है, जो टी है वो गर्म है, तो आप कहोगे वार्म। फ्रूट जूस ठंडा होता है तो हम कहेंगे कोल्ड। हैंडल ऑफ द फ्राइंग पैन अगर वो बाहर रखा हुआ है तो कोल्ड, और अगर वो गैस के ऊपर चढ़ा है तो वार्म। Mark this object as hot or cold. Do not touch objects which are too hot. Be careful while handling a candle flame or a stove. तो स्टोव के ऊपर जब आप काम करें तो थोड़ा प्रिकॉशन से काम करें। We see that some objects are cold while some are hot. अब मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया टेबल 4.1 में, आइसक्रीम ठंडी है, स्पून टी कप के अंदर है वो गर्म है। तो आप ये फाइंड आउट करना है कि कुछ चीज़ें गर्म हैं और कुछ चीज़ें ठंडी हैं। You also know that some objects are hotter than other while other are colder than other. ये भी आपको लग रहा है कुछ चीज़ें ज़्यादा गर्म हैं, कुछ चीज़ें गर्म तो हैं पर उतनी ज़्यादा गर्म नहीं हैं। उसी तरह से कुछ चीज़ें बहुत ठंडी हैं और कुछ चीज़ें ठंडी हैं पर उतनी ठंडी नहीं है जितनी कि दूसरी हैं। तो कंपैरिजन कर पा रहे हैं। How do we decide that object is hotter than other? We often do it by touching the objects. हम ये कैसे डिसाइड करते हैं? दो चीज़ें हैं, ये कौन सी ज़्यादा गर्म है, कौन सी कम।
कैसे करते हैं, दोनों चीज़ को टच करके देखते हैं, और टच करने के बाद जो ज़्यादा गर्म फील होती है तो हम कहते हैं ये ज़्यादा गर्म है, जो थोड़ी कम फील होती है तो उसको हम कहते हैं ये कम है। ऐसे तो फाइंड आउट करते हैं। We often do it by touching the object, but is our sense of touch reliable? Let us find out. Now activity 4.1. Take 3 small tubs. हमने क्या किया, 3 टब ले लिए, अलग अलग टब ले लिए। फिगर 4.1 में देखिए हमने 3 टब्स ले रखे हैं। लेबल देम A, B and C. उनको लेबल कैसे कर दिया हमने, A, B and C. Put cold water in mug A and hot water in mug B. A में हमने ठंडा पानी डाला, बी में हमने गर्म पानी डाला। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन सी। अब हमने सी वाले टम्बलर के अंदर मिक्स करके डाला, मतलब ल्यूक वार्म जो है वाटर डाला, ना गर्म ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। ठीक है, तो मैं फिर से सब दोहराती हूँ। ए में हमने क्या डाला, कोल्ड वाटर, बी में हमने क्या डाला, हॉट वाटर, और सी में हमने क्या कैसा डाला, ल्यूक वार्म, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। Now dip your left hand in mug A and right hand in mug B. A जो है वो ठंडा वाला है और B वाले में गर्म पानी है, तो मैंने लेफ़्ट हैंड अपना मग A में डाला और जो मेरा राइट हैंड है वो मग B में डाला। आफ्टर कीपिंग हैंड्स इन 2 mugs for 2 to 3 minutes, पुट बोथ द हैंड साइमल्टेनियसली इन मग सी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, दोनों हाथों को बाहर निकाल लिया और फिर दोनों हाथों को एक साथ मैंने किस में डाला, मग सी में डाला, जिसके अंदर ल्यूक वार्म वाटर है। डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? क्या दोनों के दोनों हैंड्स के अंदर सेम फीलिंग आ जाएगी? मतलब एक तो पहले आपका ठंडे में था, एक पहले गर्म में था, फिर दोनों को साथ में निकालने आपने ल्यूक वार्म में डाल दिया। जो कन्फ्यूज़न शोज दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच। तो क्या होगा, आप एकदम से ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे ठंडा है कि ये गर्म है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि आप अपने सेंस ऑफ टच के ऊपर पूरी तरह रिलाई नहीं कर सकते कि कोई भी चीज़ ठंडी है या गर्म है। टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड, समटाइम इट में डिसीव अस। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बेवकूफ़ से बन जाते हैं, हम लोग को कंफ्यूज हो जाते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़? तो अब हम कंफ्यूज हो गए हाथ के टच से, तो अब हम कैसे फाइंड आउट करें कि कोई भी चीज़ गर्म है या कोई भी चीज़ ठंडी है, कैसे रिलाई करें? A reliable measure of the hotness of an object is its temperature. और जो reliable measure है वो कौन सा क्या चीज़ है, टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर हमें पता हो कि किसी भी चीज़ का क्या है, तो हम ये बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मतलब गर्म है या ठंडी है। सो टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। और टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए एक डिवाइस होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मामीटर। हम थर्मामीटर पे ये रिलाई कर सकते हैं कि हाँ ये चीज़ जो है वो गर्म है, और कितनी गर्म है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, हम सिर्फ टच करके हम ये नहीं बता सकते कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। सो नाउ टॉपिक इज मेजरिंग टेम्परेचर। हैव यू सीन अ थर्मामीटर? क्या सभी बच्चों ने थर्मामीटर देखा है? सभी बच्चों ने देखा होगा। रिकॉल दैट व्हेन यू or someone else in your family had a fever, so the temperature was measured by a thermometer. तो उसमें पूछा है, रिकॉल दैट व्हेन यू एंड समवन एल्स इन योर फैमिली हैड अ फीवर, द टेम्परेचर वो मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर। तब कभी भी तुम्हारी फैमिली में या तुम्हारे फैमिली के किसी भी मेंबर को अगर बुखार होता है तो मम्मी क्या लगाती है, थर्मामीटर से मेज़र करती है कि उसको कितना फीवर है। The thermometer that measures our body temperature is called a clinical thermometer. इस बात पे ध्यान दीजिए, जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करता है उस थर्मामीटर को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर। होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड एंड एग्जामिन इट केयरफुली। जैसा कि पिक्चर में भी शो कर रखा है, फिगर 4.2 में अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज शोन। तो अपने हाथ में उसको पकड़ो और अपने उसको बड़े ध्यान से उसको देखो। इफ़ यू डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू। अगर आपके पास थर्मामीटर नहीं है तो अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करो, अगर उसके पास है तो उससे कुछ टाइम के लिए बोरो करके फिर उसको बहुत अच्छी तरह से देखो।
A clinical thermometer looks like the one shown in figure 4.2. क्लिनिकल थर्मामीटर आपको बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे कि फिगर 4.2 में आपको दिखाई दे रहा है। कुछ मोटे भी होते हैं, कुछ पतले भी होते हैं, तो साइज़ से कोई फ़र्क नहीं होता, पर उसका जो मैन्युफैक्चर जो होता है वो ऐसा ही होता है। अ क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। किससे बना होता है? एक ग्लास ट्यूब से बना हुआ होता है, ग्लास से बना होता है। इट हैड अ बल्ब ऑन वन एंड। इसके बल्ब होता है एक साइड में, देखिए चमकता हुआ एक बिल्कुल शाइनी बल्ब जैसा होगा एक साइड में उसके। द बल्ब कंटेन्स मर्क्यूरी। बल्ब में होता क्या है? बल्ब में होता है मर्क्यूरी भरा हुआ होता है। जो सिल्वर कलर का जो बल्ब है उसमें क्या भरा हुआ होता है? मर्क्यूरी नाम का एक आपका मेटल भरा हुआ होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्क्यूरी कैन बी सीन। अब उसके ऊपर आप क्या देखेंगे? एक थ्रेड जैसा जा रहा है ऊपर की साइड में, बीच में एक पाइप जैसा एक पतली सी कैपिलरी जा रही है जिसके अंदर मर्क्यूरी जो है वो मूव करता है। इफ़ यू डू नॉट सी द मर्क्यूरी थ्रेड, रोटेट द थर्मामीटर एंड थर्मामीटर अ बिट, यू सी इट। अब क्या करोगे आप? अगर थर्मामीटर में आपको मर्क्यूरी की जो कैपिलरी है वो दिख नहीं रही है तो थोड़ा उसको रोटेट करके देखने की कोशिश करो। यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर। इसके अलावा वो कैपिलरी जो बीच में जा रही है, जो मर्क्यूरी की कैपिलरी जा रही है, उसके ऊपर आपको एक स्केल भी दिखाई देगा। द स्केल वी यूज इज द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। जो स्केल है वो किस में है? सेल्सियस में है। इट इज सेल्सियस स्केल एंड इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। A clinical thermometer reads temperature from 35 degree Celsius to 42 degree Celsius. Important है, underline it. Clinical thermometer Celsius के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक मेज़र कर सकता है। Now, activity 4.2. We will read this activity tomorrow, activity 4.2. So, I end my video here only, students. Up till now, you have studied about the clinical thermometer and what is hotness and coldness. So, we will continue this video tomorrow with the activity 4.2, that is reading a thermometer. Up till then, goodbye, thank you, and have a nice day.